कुछ लोग दिखने में बहुत शरीफ और इनोसेंट लगते हैं, पर अंदर से वो उतने ही चालाक और मैनिपुलेटिव होते हैं। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन मैं हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप का। ऐसे लोगों के बिहेवियर को समझना और इनसे डील करना आसान नहीं होता। इनफैक्ट इस दुनिया का हर एक इंसान एक दूसरे से बहुत अलग है। हमारे फिंगरप्रिंट से लेकर हमारी आंखों की पुतलियां तक कुछ भी सेम नहीं है। कोई अमीर है तो कोई गरीब, किसी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है तो कोई बिल्कुल ही क्लूलेस है। बट हजारों डिफरेंसेस के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सभी ह्यूमन बींग्स में सेम है। जैसे फिजिकल लेवल पर हम सभी के पास 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक और 2 आंखें हैं, वैसे ही साइकोलॉजी के लेवल पर कुछ ऐसे लॉज हैं जो हर एक इंसान कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली फॉलो करता है। ये लॉज ह्यूमन नेचर को समझने की एक अल्टीमेट गाइड की तरह होते हैं और ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ने कई सालों तक साइकोलॉजी, साइंस और फिलॉसफी के थ्रू ह्यूमन बिहेवियर के इन्हीं कुछ लॉज को स्टडी करा है। एंड अपनी इस बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में उन्होंने ऐसे ही कुल 18 लॉज को डिफाइन किया है जो किसी भी इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए बहुत यूजफुल है। एंड आज इस वीडियो में हम इसी बुक में बताए गए फर्स्ट 7 लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर को डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। जोसेफ स्टालिन एक सोवियत पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने सन 1924 से लेकर सन 1953 तक सोवियत यूनियन को गवर्न किया। इनकी पर्सनालिटी और इनका बिहेवियर कुछ ऐसा था कि जितने भी इंसान इनसे पहली बार मिलते थे वो यही कहते थे कि जोसेफ एक बहुत ही चार्मिंग इंसान है। वो किसी को भी अपने साथ बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, ये लोगों की बातें बहुत अटेंशन देकर सुनते हैं और इनका बिहेवियर इतना अच्छा है कि इनकी प्रेजेंस में लोग बहुत स्पेशल फील करते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ उन लोगों को लगता था जो इनसे पहली बार मिलते थे, क्योंकि हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इनके रूल के दौरान सोवियत यूनियन में जो 20 मिलियन लोगों की मौत हुई उनके लिए जोसेफ स्टालिन ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे। और यह भी कहा जाता है कि एक टाइम पर जोसेफ स्टालिन ने अपने क्लोज फ्रेंड्स तक को मरवा दिया था। रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग स्टालिन एक कंप्लीट नार्सिसिस्ट थे। नार्सिसिस्ट वो होता है जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। ये लोग खुद को सेंटर ऑफ यूनिवर्स मानते हैं एंड ये चाहते हैं कि सब कुछ इनकी मर्जी से ही चलना चाहिए। नार्सिसिस्ट सामने से तो बहुत पोलाइट और डिसेंट लग सकते हैं, पर अंदर से वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखो, रियल लाइफ में हर कोई जोसेफ स्टालिन की तरह इतना एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट नहीं होता, पर ऑथर कहते हैं कि हम सभी में कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट ट्रेट्स होते हैं। हम खुद को हमेशा सबसे सुपीरियर मानने की कोशिश करते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि चीजें हमारे कंट्रोल में रहें और हम जैसा चाहते हैं लोग वैसा ही करें। इसलिए अगली बार जब कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे या खुद को जबरदस्ती सुपीरियर बताए तो समझ जाना कि उस इंसान के अंदर का नार्सिसिस्ट आपसे बात कर रहा है। एंड हो सके तो खुशी से उसे थोड़ी इंपॉर्टेंस दे देना, वो न्यूट्रल हो जाएगा। एंड अपने अंदर के नार्सिसिस्ट का भी उतना ही ध्यान रखना। सेकेंड इज द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। पता है, बॉलीवुड स्टार से भी अच्छी एक्टिंग आप बचपन से ही करते आ रहे हो। देखो, एक छोटे से बच्चे को जब अपने पेरेंट्स से कुछ चाहिए होता है जो उसके पेरेंट्स उसे आसानी से नहीं देते तो अक्सर बच्चे रोने की एक्टिंग करते हैं। बच्चों को बहुत अच्छी तरह पता होता है कि कौन से फेशियल एक्सप्रेशंस यूज करके वो अपने पेरेंट्स को मना पाएंगे। इनफैक्ट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम इन एक्शंस और एक्सप्रेशंस को अनकॉन्शियसली अपने नेचर का एक हिस्सा ही बना लेते हैं। हम डेली झूठ बोलते समय बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और हमें रियलाइज भी नहीं होता कि कितनी आसानी से हमने अपनी ट्रू फीलिंग्स और सिचुएशन हाइड कर ली है। इनफैक्ट इस सेल्फी के जमाने में तो लोग झूठे फेशियल एक्सप्रेशंस और एक्टिंग करने में माहिर हो चुके हैं। लोग वैसे ही एक्ट करते हैं जैसा वो खुद को पोर्ट्रे करना चाहते हैं। आप सिर्फ किसी की बातों से और उनके एक्सप्रेशन से उस इंसान की ट्रू साइड नहीं पहचान सकते। बट ऑथर कहते हैं कि लोग नॉन वर्बल मैनर में हमेशा अपनी ट्रू फीलिंग्स लीक कर देते हैं। आप किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज और ओवरऑल एक्सप्रेशंस का यूज करके ये पहचान सकते हो कि उस इंसान की ट्रू साइड क्या है। थर्ड इज द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। याद करो, कभी आपने अपने बारे में कुछ ऐसा सुना है, यार ये शुरू से ही ऐसा है, इसकी तो आदत ही ऐसी है। ध्यान से सोचो, किसी ना किसी ने जरूर आपको ऐसा कभी तो कहा होगा, खासकर आपके किसी बचपन के दोस्त ने। और ये होता है लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर की वजह से। हम ह्यूमंस कुछ एक्शंस और कुछ चीजों को बार बार रिपीट करते रहते हैं और कई सालों तक वो चीजें और उन एक्शंस को रिपीट करने की वजह से वो हमारे नेचर का हिस्सा बन जाती हैं। इसी वजह से हर इंसान का एक ऐसा सेट कैरेक्टर होता है जो उस इंसान में बचपन से ही उसकी डेली हैबिट्स की वजह से क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इसे आप कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट आपको अपने इस ट्रेट के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप अपने उन ट्रेट्स को अच्छे से यूज कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यूज में अक्सर पूछा जाता है दैट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, और अगर आपको अपने इन ट्रेट्स के बारे में अच्छे से पता हो तो आप इस सवाल का सही जवाब दे पाओगे। अदरवाइज आप सोचते रह जाओगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स हैं क्या। फोर्थ इज द लॉ ऑफ कॉवेटियसनेस। इस दुनिया में आज लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसी लॉ की वजह से कर रहे हैं। कुछ समझे? नहीं तो इस सवाल का जवाब दो। आपको आज लाइफ में क्या चाहिए?
क्या आपको कभी भी वो चीज चाहिए होगी जो आपके पास ऑलरेडी है? नहीं ना, सबको वही चाहिए होता है जो उनके पास नहीं है। एंड ये लॉ भी यही कहता है। ऑथर कहते हैं कि एक इंसान हमेशा उन चीजों की चाह जरूर रखेगा जो उसके पास नहीं है। आपको अगर किसी को इंप्रेस करना है या किसी को अट्रैक्ट करना है तो आपको इस लॉ की जरूरत पड़ेगी। एंड हमेशा लोगों से डील करते वक्त अगर आप उस इंसान को ये दिखा पाओ कि जो उस इंसान को चाहिए, जो वो डिजायर करता है, वैसा कुछ ऑलरेडी आपके पास है, तो ऑटोमेटिकली वो इंसान आपकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएगा। और हाँ, कभी भी किसी को कुछ ऑफर करते वक्त इस लॉ का ध्यान जरूर रखना। फिफ्थ इज द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। एक इंसान कभी भी विजनरी नहीं होता। यूजुअली लोग दूर की सोच के एक्शन नहीं लेते। बाय डिफॉल्ट हम ह्यूमंस अपने प्रेजेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। किसी एक्शन को लेने से पहले आपको इंस्टेंटली क्या बेनिफिट होगा, आप ये सोचकर ही अपने ज्यादातर एक्शंस लेते हो, दूर की सोच के नहीं। ह्यूमन नेचर के इस लॉ को जो मास्टर कर लेता है और जो अपने आप को चेंज कर लेता है, वो लोग विजनरी लीडर्स बन जाते हैं। देखो, जब लोगों के सामने कोई टेस्टी जंक फूड, ड्रिंक्स या सिगरेट्स रखी जाती हैं, या कोई भी वो चीज जो इंस्टेंट प्लेजर देती हो, तो ज्यादातर लोग ये नहीं सोच पाते कि फ्यूचर में इससे उनकी हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ेगा। वो उन चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं और बार बार होते रहते हैं। पर कुछ लोग जो लॉन्ग टर्म सोच पाते हैं, वो अपने लिए बेटर हेल्थ बिल्ड कर पाते हैं और ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। सिक्स्थ इज द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। एक कहावत है दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, बट सच तो यह है कि चेंज होना किसी को भी पसंद नहीं होता। जैसे ही चेंज होने की बात आती है, लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। पता है, यूनाइटेड स्टेट्स के 36 प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन कई लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए और पावर में आए क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी के ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि वो खुद से ज्यादा दूसरों पर फोकस करते थे, उन्हें अच्छे से सुनते थे और लोगों के ओपिनियन को कंफर्म भी करते थे। उनकी इस एक हैबिट ने उन्हें बाकी प्रेसिडेंट्स के मुकाबले ज्यादा पॉपुलैरिटी भी दी। अब सोचो, अगर ह्यूमन नेचर के इस लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस को समझने से लिंडन जॉनसन को इतना बड़ा फायदा मिल सकता है, तो हमें क्यों नहीं। इसलिए हमें यह बात समझनी बहुत जरूरी है कि हमारे ईगो का सोशल इंटरेक्शंस में कोई काम नहीं होता। इसलिए कभी भी किसी को गलत मत कहो, उनके ओपिनियंस को चेंज करने की कोशिश मत करो, बल्कि उन्हें उनकी सोच के साथ ही रहने दो। उनके थॉट्स की रिस्पेक्ट करो और मूव ऑन कर जाओ। सेवेंथ इज द लॉ ऑफ इररेशनैलिटी। आजकल क्रिप्टो करेंसी बहुत पॉपुलर हो रही है और लास्ट कुछ सालों से बिटकॉइन के प्राइस में 2000% से भी ज्यादा इंक्रीज आया है। ये सब कुछ हुआ है इसी लॉ की वजह से, क्योंकि अगर आप उस टाइम किसी से भी पूछते कि वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो लोग अपने इस डिसीजन को रेशनल साउंड कराने की पूरी कोशिश करते। रैशनल डिसीजन मतलब कोई ऐसा डिसीजन जो किसी स्ट्रॉन्ग लॉजिक, नॉलेज या रिसर्च पर बेस्ड हो। पर सच तो यह है कि मैक्सिमम बिटकॉइन इन्वेस्टर्स ने आज तक बिटकॉइन के ट्रेंड्स को ढंग से एनालाइज भी नहीं किया होगा। मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन एक इरैशनल डिसीजन होता है। सुनी सुनाई बातों पर कोई डिसीजन लेना, दोस्तों के कहने पर कोई डिसीजन ले लेना, जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना, ये सब हम ह्यूमंस के इरैशनल होने की वजह से होता है। और ज्यादातर ह्यूमंस इरैशनल ही होते हैं जो इमोशंस के बेसिस पर डिसीजंस ले लेते हैं। इसलिए तो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स थोड़ा सा लॉस होते ही घबरा जाते हैं और उनके सेंटिमेंट्स ही चेंज हो जाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर के इसी लॉ ऑफ इरैशनैलिटी का फायदा बड़े बड़े ब्रांड्स अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में उठाते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस बुक में कुल 18 लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में बात की गई है एंड हर एक लॉ काफी इंटरेस्टिंग है एंड यूजफुल भी। और अगर आप इन सारे लॉज को जान जाते हो तो आपके लिए किसी भी इंसान को समझना एंड उससे डील करना आसान हो जाएगा। बट ये वीडियो ज्यादा लंबी ना बन जाए, इस वजह से मैंने सिर्फ फर्स्ट 7 लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर को ही कवर किया है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं इस बुक में बताए गए बाकी लॉज को भी कवर करूं, तो मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं बाकी लॉज पर एक दूसरी वीडियो जरूर बनाऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।